हाय गाइस, माय नेम इज़ जीनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्योर अगर आपको लूपस या एसएलई डायग्नोज हुआ है तो आपको डॉक्टर ने सनलाइट से बच के रहने के लिए ज़रूर कहा होगा। ये एक्चुअली वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट आई गेट ऑन द चैनल इज़ कि हमें सनलाइट में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, क्या सनलाइट हमारे लिए हार्मफुल है। तो दिस वीडियो इज़ टू टॉक अबाउट दैट। पर्सनली आई कैन ओनली शेयर वट माई एक्सपीरियंस इज़, क्योंकि शुरू में जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सनलाइट में बहुत ज़्यादा नहीं बैठना, सनलाइट से आपको रैशेज़ हो सकते हैं, इट डेफिनेटली फ्रीक्ड मी आउट। इनिशियली मैं बहुत परेशान हुई थी इस बात से कि हाउ कैन सन बी हार्मफुल फॉर मी। तो पर्सनली, बिकॉज आई बिलीव इन द पावर ऑफ माई माइंड, कि अगर आई चूज टू बिलीव इन दिस कि अगर सन मेरे लिए हार्मफुल है, अगर मैं इस बात पे बिलीव करने लग जाऊंगी तो सन मेरे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए मैंने वो बात को अपने आप को, जो डॉक्टर की वो सलाह थी, उसको अपने आप को अफेक्ट नहीं करने दिया। और रीज़न जो मैंने अपने आप को दिया वो ये था कि दिस वर्ल्ड इज़ रिलाइंग ऑन सन, राइट। अगर सन एक दिन भी नहीं आए, यू नो कि क्या होगा इस अर्थ का, कि सन की एनर्जी पे सब चीज़ें रिलाई करती हैं। तो हाउ कैन आई बी डिफरेंट। अगर मेरी बॉडी की एनर्जी लो है तो मुझे सन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो सन में ना जाना कैसे मेरे को हेल्प करेगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ, कि आई चूज टू नॉट बिलीव इन दिस, आई चूज टू बिलीव दैट सन इज़ गुड फॉर मी। तभी मैं बार बार, आपका जो ध्यान है वो आपकी आपकी पावर, पावर ऑफ योर माइंड, आपकी पावर पे आपका ध्यान अपनी वीडियोस के थ्रू लाने की कोशिश करती हूँ, कि आपको ये पता चले कि बिफोर डॉक्टर्स, बिफोर व्हाट आई से, बिफोर व्हाट एवरीबडी सेज, सब चीज़ों से पहले और अटमोस्ट जो पावर है, सबसे सुप्रीम पावर है, वो आपकी बॉडी को लेके वो आपके पास है। वो पावर ना किसी डॉक्टर के पास है और ना ही वो पावर मेरे पास है। आई कैन ओनली से थिंग्स, राइट। बट अगर आप उसको चूज़ नहीं करो, उस चीज़ को बिलीव करना, तो वो आप पे कोई, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आप पे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको सन में वॉक करना अच्छा लगता है, आपको सन में बैठना अच्छा लगता है, जैसे मेरी बॉडी मुझे बता देती है कि आई नीड सन, आई नीड टू गो फॉर अ वॉक। तो अगर आपकी बॉडी को सन की ज़रूरत है, मेरे अकॉर्डिंग एवरी बॉडी ऑन दिस प्लानट नीड्स सनलाइट। मतलब बाहर वॉक करना, नेचर में रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इफ़ यू चूज़ टू बिलीव कि सनलाइट इज़ हार्मफुल फॉर यू, इट कैन बिकम हार्मफुल फॉर यू। बट इफ़ यू चूज़ टू बिलीव कि सनलाइट इज़ गुड फॉर यू, सनलाइट इज असेंशियल फॉर यू, कि सनलाइट की आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी को सन की एनर्जी की आपको ज़रूरत है हील करने के लिए, तो वही इम्पैक्ट, वही इफ़ेक्ट उस सनलाइट का आप पे होगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ओनली बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव। आपको कितने लोगों ने आपको बहुत सारे नुस्खे बताए होंगे कि आपको ये करने नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सब आपको बताते हैं कि जैसे कि हील करने की पावर आपसे बाहर कहीं और है, चीज़ों में है, खाने में है, डॉक्टर्स में है, दवाइयों में है, बट आप में खुद में नहीं है। बट इफ़ यू चूज़ टू बिलीव कि वो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर आपके हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में, तो फिर दैट विल बिकम योर रियलिटी। तो आप अपनी लाइफ में व्हाट विल यू चूज़ एज योर रियलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी आपको कहती है कि आपको सनलाइट में जाना चाहिए, अगर आपको फील होता है कि मेरी बॉडी अकड़ रही है, राइट, तो दैट मीन्स कि आपको सनलाइट की ज़रूरत है, आपकी बॉडी में आपको लाइट की ज़रूरत है। अगर आपको रैशेस दिखते हैं सनलाइट में जाने के बाद, तो आप अपने आप को दोबारा से प्रोग्राम करना स्टार्ट करो। अपने आप को आंखें बंद करके बताना शुरू करो कि सनलाइट इज़ गुड फॉर मी। सनलाइट एक एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है
जो डायरेक्टली इस क्रिएटर से आती है, राइट? तो हाउ कैन इट बी बैड फॉर मी? इट इज़ गुड फॉर मी। जब आप अपनी प्रोग्रामिंग सनलाइट को लेके चेंज करने लगोगे तो आप देखोगे कि वो आपकी बॉडी में रैशेस नहीं लाएगी। ये जो हमारी मेडिकल साइंस में यही एक गैप है कि आपका माइंड कितना इम्पोर्टेंट है, वो जो है हमें डॉक्टर्स नहीं बता पाते, क्योंकि वो उनकी बुक्स में, उनकी इतने सालों की पढ़ाई में उनको भी किसी ने नहीं बताया, तो वी कैन नॉट ब्लेम दैम। सुबह की सनलाइट और शाम की जो, सुबह जब शुरू के 2 घंटे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गंदी धूप नहीं होती, राइट, तब की सनलाइट, और शाम जब सूरज जब ढलने वाला होता है, उससे जो 1-2 घंटे पहले की सनलाइट होती है, वो तो आई हैव नो आइडिया हाउ कैन इट हार्म एनीवन। तो अगर आपको सनलाइट में रैशेस होते हैं तो वो सुबह के 1 या 2 घंटे और शाम के 1-2 घंटे ट्राई करके देखिए सनलाइट में बैठना। पर्सनली आई फील सनलाइट इज़ असेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। असेंशियल मतलब इसके बिना हम जी नहीं सकते। तो प्लीज़, मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप सनलाइट में जाना बंद कर दो, आप बाहर निकलना बंद कर दो, आप मूवमेंट करना बंद कर दो। इनफैक्ट मैं आज ही ये सोच रही थी कि लूपस हैज़ मेड मी सो एक्टिव इन लाइफ कि मैं कितनी चीज़ें पहले लेजीनेस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करती थी, बट अब आई हैंडल सो मैनी थिंग्स, काम के साथ साथ, बच्चे के साथ, घर का सारा काम, लाइक एवरी थिंग। लूपस के बाद बल्कि मैंने ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया है, कम नहीं। कॉन्शियसली आई स्टे एक्टिव, क्योंकि मुझे पता है कि एक्टिविटी से जो है एनर्जी आती है। हमारी बॉडीज़ एक जगह पे बैठे रहने के लिए नहीं बनी है। आप अगर बॉडी को यूज़ नहीं करोगे, यू विल लूज़ इट। नेचर का बहुत ही सिंपल रूल है, यूज़ इट और लूज़ इट। तो आपकी बॉडी सनलाइट में जाने के लिए बनी है, दैट्स बाय नेचर। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज इन दिस वीडियो कि सनलाइट, अकॉर्डिंग टू मी, अगेन दिस इज़ माई परस्पेक्टिव, दैट सनलाइट इज़ गुड फॉर एवरीबडी, और हमारी बॉडी के लिए सनलाइट बहुत ही एसेंशियल है। और मेरे को लगता है कि अगर हम सनलाइट में नहीं जाते हैं तो हमारी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा वर्स होते हैं, बेटर नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता कि एनी वन ऑफ यू शुड स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग इन सनलाइट। That's all I wanted to share with all of you. I hope you like this video. I'll stay connected with all of you. Thank you guys. Bye bye. Take care.